आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम गुजरात के वडोदरा जिले की वाघोड़िया तहसील के भगापुर गांव में मौजूद हैं, जहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद महिला मंजुला बेन वसावा को दूसरी बार सहायता प्रदान की गई है। एक माह पूर्व भी इस परिवार को राशन सामग्री दी गई थी और आज फिर से शिष्यों द्वारा 22 प्रकार की राशन सामग्री के साथ बर्तन, चारपाई की पट्टी, बक्सा और बारिश से बचाव हेतु त्रिपाल दी गई है। घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, लेकिन इस सहायता से परिवार को 2 वक्त की रोटी का सहारा मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को आगे भी निरंतर सहायता दी जाती रहेगी। दर्शकों, ये मुहिम मानवता और सेवा की एक सशक्त मिसाल बन चुकी है। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं पार्थ आपका ऐसे न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारी टीम गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में आई है, जहां पे वाघोड़िया नाम का एक तहसील है। उस तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव है भगापुर। हमारे पीछे वो गांव का बोर्ड है, आप देख सकते हो। हमारा इस गांव के अंदर आने का उद्देश्य एक ही है कि जो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है, उसके तहत इस गांव के अंदर जो एक बहन है मंजुला बेन वसावा, उनको दूसरी बार मदद पहुंचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं। 1 महीने पहले 2 अगस्त 2025 को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पे पहुंची थी और उनको उस मुहिम के तहत उनको जो जरूरी राशन सामग्री थी वो पहुंचाई गई थी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा। तो अभी हम उनके घर के पास जाएंगे और सारी जानकारी आपको डिटेल से बताएंगे कि हमको जो पता चला है, हमको जो सूचना मिली है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वो बहन को दूसरी बार मदद पहुंचाने के लिए आए हैं, वो जानकारी कितने हद तक वो सच है, उसकी जांच पड़ताल के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो हमारे साथ बने रहे। तो दर्शक मित्रों, हम अभी मंजुला बहन के घर के पास आ चुके हैं। अभी हमको जो जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस बहन को दूसरी बार राशन सामग्री पहुंचाने के लिए आने वाले हैं। जैसे कि 1 महीने पहले उनको जो राशन सामग्री मिली थी और 1 महीने के बाद आज दूसरी बार उनको राशन सामग्री मिलने जा रही है। तो उनके घर पे क्या बदलाव अभी आए हैं वो भी आपको दिखाएंगे अभी। तो दर्शक मित्रों, हम मंजुला बहन के घर के पास आ चुके हैं। अभी हम घर के अंदर जाएंगे। तो दर्शक मित्रों, हम अभी घर के अंदर आ चुके हैं। अभी हम घर का जो कवरेज है आपको बताएंगे। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो घर का कवरेज दिखाए। अभी आप देख सकते हो साइड पे जो दीवारें है वो कच्ची है और ऊपर की जो छत है वो भी पत्थर की छत है। और हमको देखने में मिल रहा है कि यहाँ पे जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो 1 महीने पहले जो सामग्री दी गई थी इस लाभार्थी को, यहाँ पे सामग्री के कुछ पैकेट पड़े हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आचार का डब्बा भी पड़ा है अन्नपूर्णा मुहिम का। और यहाँ पे एक डब्बा है जो उनको दिया गया था 1 महीने पहले राशन सामग्री के साथ। और ये जो आटा है, आटे का पैकेट है, खाली पैकेट पड़ा हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 1 महीने पहले जो उनको जो सामग्री मिली थी उससे पहले उनका जीवन कैसा था और सामग्री मिलने के बाद उनका जीवन में क्या परिवर्तन आया है। उस सामग्री से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पहले उनको जो अन्न के लिए जो संघर्ष करना पड़ता था, पर संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको जो मदद मिली है तो उससे उनका जीवन थोड़ा सरल हुआ है। अभी हम लाभार्थी के पास जाएंगे और उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी,
अब जाके दिल ने माना माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ लाभार्थी जुड़ चुके हैं। हम उनसे कुछ प्रश्न करेंगे। हम जो भी प्रश्न है हम गुजराती भाषा में ही करेंगे क्योंकि उनको हिंदी बोलना सही से नहीं आ रहा। हाँ, नमस्कार मासी। નમસ્કાર. તમારું નામ શું છે? મંજુલા. તમારા ઘરમાં કેટલા લોકો રહે છે? મેં એકલી જ. તો આજે તમને શું બીજી વખત સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્ય દ્વારા મદદ મળી રહી છે? હોવે. તો તમારી જે રાશન સામગ્રી પતી ગયેલી, તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજના ભક્તોને ફોન કર્યો કે એ ભક્તો તમારી પાસે આવ્યા અને તમને રાશન સામગ્રી વિશે પૂછ્યું કે તમારી પાસે છે કે નહીં? તમને એમને કેવી રીતના ખબર પડી તમારી રાશન સામગ્રી પતી ગઈ છે? ભક્તો આવ્યા એટલે પૂછ્યું એટલે. તો માસી, તમારા જીવનમાં પહેલાના तुलना શું बदलाव છે? સારું છે. तो दर्शक मित्रों, हमने जो मंजुला बेन वसावा है उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे, तो उन्होंने वो ज़्यादा तो बोल नहीं पाए, पर उन्होंने जिस प्रकार से जवाब दिया है कि उनके जो पहले उनको जो राशन सामग्री मिलने से पहले उनका जीवन कैसा था और अभी कैसा है, तो बोल रहे कि अच्छा है उनका जीवन। हमने भी आपको पहले की कवरेज में दिखाया कि उनके घर पे पहले कोई सामग्री नहीं थी, राशन सामग्री, पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो राशन सामग्री उनको जो पहुंचाई गई थी, उनसे उनका जो 2 वक्त की रोटी के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता था पहले, तो अभी वो संघर्ष खत्म हो चुका है और उनकी पहले की जीवन से अभी का जीवन में बहुत ही सुधार आया है। अभी हम आपको जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा जो राशन सामग्री अभी देने वाले हैं उनकी कवरेज हम आपको बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, यहाँ पे जो चारपाई है वहाँ उस पे जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उन्होंने बिछा के रख दी है। तो अभी हम जो सामग्री आपको एक एक करके बताएंगे। जो जैसे कि आप जो चावल देख रहे हैं 2.5 किलो चावल है। यहाँ पे जो प्याज है वो भी 2.5 किलो है। यहाँ पे आलू 2.5 किलो है। आटा 5 किलो है। सरसों का तेल है 1 लीटर। टाटा नमक 1 किलो है। चीनी 1 किलो है। यहाँ पे काले चने हैं 1 पैकेट। हरी मूंग की दाल है 1 पैकेट। पीली मूंग दाल है 1 पैकेट। चना दाल का 1 पैकेट है। यहाँ पे टाटा चाय 1 पैकेट है। यहाँ पे बेसन का 1 पैकेट है। सूखा दूध का 1 पैकेट है। जीरे का 1 पैकेट है। धनिया पाउडर का 1 पैकेट है। लाल मिर्च का 1 पैकेट है। हल्दी का 1 पैकेट है। कपड़े धोने का सर्फ है 1 पैकेट। कपड़े धोने का साबुन का 1 पैकेट है। और जो नहाने का जो साबुन है वो 2 पीस है। और यहाँ पे अचार भी है, रखा गया है। अचार का 1 डब्बा है। और जो इसके अलावा यहाँ पे उन संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और भी जो जरूरियात वस्तु है यहाँ पे रखी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बर्तन है 2 क्वांटिटी में है। यहाँ पे जो चारपाई की जो पट्टी आती है वो भी दी गई है उनको। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिपाल है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि उनकी घर की जो छत है वो कच्ची है, पत्थर की है, तो बारिश के टाइम पे उनकी छत से पानी गिरता होगा, इसलिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो लाभार्थी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ट्रिपाल की वो पूरी की है। और यहाँ पे जो बक्सा है, एक कपड़े रखने के लिए एक बक्सा भी दिया गया है। तो ये जो राशन सामग्री है वो मिला के टोटल 22 प्रकार की राशन सामग्री है और जो बर्तन है वो अलग से दिए गए हैं। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं। अभी हम उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, जैसे कि आज आप दूसरी बार इस बेन को सारी सामग्री देने के लिए आए हो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो आपको कैसे पता चला कि उनकी सामग्री खत्म हो चुकी है? जब हम पहली बार आए थे सामग्री देने के लिए
तो उनको हमने कार्ड भी दिया था। ये कार्ड है, ये कार्ड के इसमें नंबर है कि जब जैसे भी आपकी सामग्री पूरी हो जाए तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। लेकिन उनका कांटेक्ट नंबर फ़ोन नहीं आया हम पर। हम क्या है 10-15 दिन में चक्कर लगाते रहते हैं। तो जैसे हमने चक्कर लगाया तो पता चला कि सामग्री खत्म हो चुकी है। तो इस दौरान हमने जो भी सामग्री उनकी ज़रूरत की थी वो देने आ गए हैं। तो सर, इस परिवार को कब तक मदद दी जाएगी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? संत रामपाल जी महाराज की दया से इस परिवार को आजीवन हम और राशन सामग्री देते रहेंगे। जैसे कि हमने उनको रजिस्टर दिया गया है, ये देखिए अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर, जो रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो इस रजिस्टर में हम तारीख लगाते हैं कि पहली किस्त कब दी थी और दूसरी कब देनी है। जैसे कि पहली किस्त हमने 8 तारीख को दिया, 2 अगस्त को दिया था, जिसमें हमने ये सारी सामग्री दी थी कि हाफ किट राशन दिया था, प्लास्टिक डब्बा दिया था, चम्मच दिया था 3, आटा, चावल, चीनी, तेल, चाय, चना, काले चने, हरी मूंग दाल, ये सब दी थी। और अभी दूसरी किस्त के दौरान हम आए हैं 14/9 की तारीख है, उसमें हमने आटा दिया है, चावल दिया है, शुगर दिया है, तेल दिया है, चना दाल, काले चना, हरी मूंग, जैसे सारी सामग्री टोटल 22 सामग्री हमने दी गई। ये 22 सामग्री के अलावा भी उनको और सामान दिया गया है, जैसे कि 2 पतीली है, खटिया पे लगाने के लिए पट्टी है, बक्सा दिया है कपड़े रखने के लिए, और त्रिपाई दी है, जो घर में उनको छत पे टूटा हुआ तो छत पे लगाने के लिए। धन्यवाद सर। सच साहेब। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ जो घर के जो मुखिया हैं उनके पड़ोसी भी जुड़ चुके हैं। तो अभी हम उनसे कुछ प्रश्न करेंगे। हम जो भी प्रश्न है उनसे गुजराती में ही करेंगे, क्योंकि उनको हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए। तो नमस्कार मासी। નમસ્કાર માસી. તો આજે આપણે આ બેનને અન્નપૂર્ણા મુહિમને તહેત બીજી વખત બધી સામગ્રી મળી છે, તો એમના પહેલાના જીવનના અત્યારના જીવનમાં શું સુધારો આવ્યો છે? હવડેના સુધારામાં બધું આપો છો ને તારનું બધું સુધારો થાય છે અને શાંતિથી ખાય છે ને રહે છે. આગળ તકલીફ પડતી હતી, કેટલી આડોશી પાડોશી હાલતા હતા તો ખાતા હતા. હવે કશું મળતું નતું તો આપો છે સાહેબ, આપો છે તારનું શાંતિથી જીવે છે ને ખાય છે અને સારી રીતે રહે છે. તો તમારે જે આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ છે તો એના વિશે તમારો શું વિચાર છે? સારું થાય છે એટલું કહું વળી સાહેબ. हाँ, धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, जैसे कि जो माता जी है उन्होंने बताया कि ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको जो दूसरी बार राशन सामग्री मिली है, तो उनके जीवन में बहुत ही बदलाव आया है। बदलाव उस चीज़ का आया है कि पहले उनको जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अड़ोस पड़ोस से उनको खाना दे रहे थे अड़ोस पड़ोस वाले, पर अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता। वो जो 2 वक्त की रोटी है वो आराम से खा रहे हैं, उनको भरपेट भोजन कर रहे हैं। और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, उसके बारे में इस बेन का विचार है कि ये जो मुहिम है अच्छी मुहिम है, जो जिसके कारण लोगों की मदद हो रही है। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ जो लाभार्थी है वो जुड़ चुके हैं। हम उनसे कुछ प्रश्न करेंगे कि માસી, તમને આજે રાશન સામગ્રી મળી છે, એ સિવાય તમને કઈ બીજી વસ્તુ મળી છે અમને જણાવશો? તપેલીઓ મળી, તપેલીઓ અને બેગ, પાટી મળી. અને હજી કોઈ તમને બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂરિયાત ખરી માસી? બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂરિયાત ખરી? ના. तो दर्शक मित्रों, जो माई है उनका कहना है कि राशन सामग्री के सिवाय ये जो बक्सा है, जैसे कि पहले बताया हमने, बक्सा है, ट्रिपाल है, उनको जो बर्तन है वो दिए गए हैं। और उनको और भी कोई, उनसे हमने पूछा कि और कुछ वस्तु की जरूरत है, तो उन्होंने अभी ना बोला है। तो दर्शक मित्रों, जैसे कि आज की रिपोर्टिंग में हमने बताया कि जो माई है मंजुलाबेन वसावा, उनको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज दूसरी बार राशन सामग्री पहुंचाई गई। हमको जो सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पे आएंगे, दूसरी बार उनकी मदद करेंगे, वो सूचना हमारी सच साबित हुई। वो जानकारी के लिए हम यहाँ पे आए थे। तो संत रामपाल जी महाराज जो
लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं, वो बहुत ही बड़ा कार्य कर रहे हैं। इसका जितना भी हम धन्यवाद करें, हमारी टीम जितना भी धन्यवाद करे वो कम है। तो बस आज की रिपोर्टिंग में बस इतना ही। मैं पार्थ, कैमरामैन आदित्य के साथ ऐसे न्यूज चैनल में बने रहे। देखने के लिए धन्यवाद। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। इस बार टीम ने परिवार की सुविधा और आराम का भी विशेष ध्यान रखा है। ठंड से बचाव के लिए एक रजाई दी गई है, सोने के लिए एक गद्दा और एक तकिया भी प्रदान किया गया है, ताकि परिवार को विश्राम और राहत मिल सके। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम के बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं गुजरात राज्य के वडोदरा जिले के बगापुरा गांव में। आप यहां पर बोर्ड देख सकते हैं, ये बगापुरा गांव का बोर्ड है। और यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक माता जी है, मंजुला बेन, उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें और जो उनकी जो भी सामग्री थी, खाद्य सामग्री, वो देने आए थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। और उनको ऐसा कहा गया था कि जो ये सामग्री है वो उनको जब तक वो जीवित है तब तक उनको दी जाएगी। और संत रामपाल जी महाराज जी इसी तरीके से हर महीने उनको जो भी ज़रूरत की और जो खाद्य सामग्री है वो देने आ रहे हैं। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज वापस पहुँचे हैं यहाँ पर। अभी हम देखेंगे किस तरीके से वो सामग्री देते हैं, क्या क्या चीज़ें देते हैं। दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं मंजुला बेन के घर के पास और ये उनका घर है। और हमारे जो साथी रिपोर्टर थे उन्होंने पिछली बार आपको घर का कवरेज दिखा दिया था कि उनको कौन सी चीज़ें दी गई थी। अभी हम मंजुला बेन से बात करेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ माता जी बैठ गए, हम इनसे बात करते हैं। नमस्ते माता जी। नमस्ते। તમારું નામ શું છે? મંજુલાબેન। મંજુલાબેન, તમે તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છે? હું એકલી જ। એક જ છે. તમને સંત રામપાલજી મહારાજજીની અન્નપૂર્ણા મુહિમની તહત આ મદદ મળી રહી છે. તો સંત રામપાલજી મહારાજજીના શિષ્ય પોતે આવી મદદ કરી રહ્યા છે કે તમે ફોન કર્યો હતો? પોતે મદદ કરી દીધી। તમને આ મદદ કેટલી વખત મળી? ત્રીજી વખત મળી વળી આ। હવે ત્રીજી વખત મળશે એવું? ત્રીજી વખત મળશે। તમારી જિંદગીમાં શું ફેરફાર આવ્યો સંત રામપાલજી મહારાજજીની અન્નપૂર્ણા મુહિમની મદદથી? મારે હવે સારું છે। પહેલે તમારી જિંદગીમાં વધુ તકલીફ હતા અને હવે સંત રામપાલજી મહારાજજીની જે અન્નપૂર્ણા મુહિમની જે યોજના તમને મળી એના પછી તમને તમારું જિંદગીમાં શું ફેરફાર આવ્યો અને તમને કેવું લાગે છે? હવે મને બધું મળ્યું એટલે સારું લાગે છે। સારું લાગે છે? खुश છો તમે હવે? ખુશ આવે। तो दर्शकों, अभी हम इनसे जैसे बात की, ये गुजराती में ही बोल सकते थे, इसलिए हमने इनसे गुजराती में ही बात की। और इनका ऐसा कहना है कि जो अभी इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद मिल रही है वो तीसरी बार मिलने जा रही है। और मदद मिलने के बाद में वो बहुत ही खुश है कि उनको अन्नपूर्णा मुहिम से जो भी लाभ मिल रहे हैं और जो भी उनको खाद्य सामग्री मिल रही है। तो दर्शकों, अभी आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो जो सामग्री उनको दी जाने वाली है वो सारी सामग्री यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो दर्शकों, आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो सारी सामग्री दी जाने वाली है वो यहाँ पर रख दी गई है। और यहाँ पर हमें संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य मिले, हम इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। सर साहब। सर, यहाँ पर जो सामग्री रखी गई है वो आप हमें थोड़ा डिटेल से बता सकते हैं? जी, यहाँ पे हमने 5 किलो आटा, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो चावल, 1 किलो चीनी, सरसों का तेल 1 किलो 1 लीटर, टाटा नमक 1 किलो, ये सूखा दूध 1 किलो, और ये पीली मूंग दाल का पैकेट, बेसन का पैकेट, उसके बाद कपड़े धोने का सर्फ का पैकेट, लाल मिर्च का पैकेट, टाटा चाय का पैकेट, काले चने का पैकेट, धनिया का पैकेट, हल्दी का पैकेट, जीरा का पैकेट, हरी मूंग दाल का पैकेट, चना दाल का पैकेट, नहाने का साबुन 2 पीस, उसके बाद कपड़े धोने का साबुन 1 केजी और अचार का डिब्बा दिया है। उसके अलावा ये मंजुला बहन की मांग थी कि मुझे ठंड लग रही है तो रजाई और तकिया गद्दिया भी मिले, तो उस हिसाब से उनको ये भी दिया है। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो भी मतलब कि जो भी डेली नीड की चीज़ें हैं, खाने पीने से लेकर साबुन तक, सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको दी जा रही है। और साथ में देखा आपने कि जो गद्दे हैं ठंडी के लिए, उनको जो गद्दा है और ओढ़ने के लिए, और यहाँ पर तकिया, ये सारी चीज़ें उनको दी गई है यहाँ पर। तो दर्शकों, यहाँ पर हमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मिले हैं, हम इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। जी सर साहब।
सर हमारा ऐसे प्रश्न है कि जो माताजी है उनको आप कब मतलब कैसे कांटेक्ट करते हो कि उनका सामग्री खत्म हो चुकी है ऐसा। वैसे तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमने इनको एक कार्ड भी दे के रखा है, जिसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है कि हाँ, बताया है उनको कि जब भी आपका जो सामान रहे ख़त्म होने को आए तो हमें कॉल करना है। उनका कॉल तो नहीं आया, लेकिन जब सेवादार ने चेक किया कि उनका राशन ख़त्म होने का आया है, तो उस हिसाब से हमने फिर से उनको राशन दिया है। सर ये जो मदद है उनको कब तक दी जाएगी। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये जो मदद है उनको आजीवन मिलेगी। सर एक और प्रश्न है कि जो आपने ये कुछ एक नोटबुक जैसा कुछ पकड़ के रखा है रजिस्टर टाइप, तो इसका क्या महत्व है। इसमें ये रजिस्टर बनाया है कि इसमें लिखा है कि इनको कौन सी किस्त दी गई है और कौन क्या क्या सामान देते हैं। तो जितनी भी किस्त है वो सब लिखी हुई है। ये मैं दिखाता हूँ आपको। जो पहली किस्त है, ये पहली किस्त थी जो 2/8 को हम आए थे। अब ये दूसरी किस्त दी थी हमने 14/9 को आए थे। और आज ये तीसरी किस्त है जो 16 तारीख। इसमें हमने जो जो सामग्री दी है वो दिया है कि आटा 5 केजी, चावल 2 केजी, शुगर 1 केजी, उस हिसाब से जितनी भी आइटम है, टोटल 22 आइटम है। उसके अलावा उनको तकिया, गद्दा और रजाई की जो मांग थी वो भी हमने आज मालिक की दया से पूरी की है। जी धन्यवाद। सर साहब। तो दर्शकों आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक कार्ड और रजिस्टर बना के रखा है जिससे जो लाभार्थी है यानी कि जो माताजी है उनको भी तकलीफ ना पड़े कि वो अगली बार सामान कैसे मंगवाए। और एक है कि उनके पास प्रॉपरली एक सीक्वेंस रजिस्टर है कि जिसमें वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे कि कौन सी चीज़ें दी गई है और इफ़ अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती तो वो कुछ एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। तो दर्शकों यहाँ पर जो मंजुला बहन है उनके पड़ोसी मिले हैं, हम उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। નમસ્તે તમારું નામ શું છે। સુરેશભાઈ સુરેશભાઈ મંજુલાબેન તમારી આ પડોશીને સંત રામપાલજી મહારાજની અન્નપૂર્ણા મુહિમથી મદદ મળી, એમના જીવનમાં શું ફેરફાર આવ્યો મદદ મળ્યા પછી। એમાં તો ઘણો બધો ફેરફાર પડ્યો એમના માટે। ખાવા પીવામાં સુખ શાંતિ મળી, જે સારી રીતે જીવી શકે છે। સંત રામપાલજી મહારાજની જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ છે એમનું તમારું વિચાર શું છે। મારે તો એટલું જ કહેવું છે કે ઘણા બધા સંત ગુરુજી મહારાજો આવે છે, એમના કરતાં આ મહારાજ એવા છે કે એમને આપે છે અને ખવડાવે છે ને ગરીબો માટે। એ ઘણું સારું કહેવાય। धन्यवाद। ધન્યવાદ। तो दर्शकों इनका ऐसा कहना है कि जो मंजुला बहन है उनकी पहले की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, उनको खाने पीने के लिए नहीं मिलता था और अब उनको संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम से मदद मिलने के बाद में उनको खाने पीने के लिए भी अच्छे से मिलता है। और अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में उनका ऐसा कहना है कि जो दूसरे संत है वो लेते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो ऐसे संत दिखे हैं हमें कि जो खुद घर बैठे सामग्री या जो भी ज़रूरत की चीज़ें देने आ रहे हैं। तो दर्शकों अभी जो माता जी हम इनसे बात करते हैं और उनको पूछते हैं कि कौन सी चीज़ की ज़रूरत है अभी उनको ये सामग्री मिलने के बाद। बात हमने आ बधी वस्तु मળી संत रामपालजी महाराजजीની જે અન્નપૂર્ણા મુહિમને તહત તમને કઈ કઈ વસ્તુ તમને મળી ગઈ હવે। મને તપેલીઓ મળી અને બેકને મળી હે અને પેલી પાટી મળી હતી। હવે તમને કઈ બીજી વસ્તુની જરૂરત છે। ના બેટા तो दर्शकों इनका ऐसा कहना है कि इनको पहले ही जो तपेली वो सब मिल चुका है और ताड़पत्री जैसे वो मिल चुका है, अभी इनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो दर्शकों हमने आपको पूरी कवरेज दिखाई कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने जो मंजुला बहन है इनको सारी जो भी सहायता दी, उनको कंबल दिए ठंडी में ओढ़ने के लिए। और इससे हमें पता चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो जो ऐसे बूढ़े लोग हैं उनके लिए कितनी सहायता दे रही है। हमें खुशी हो रही है जान के संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं जो लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला रही है। तो ऐसे संत को हमारा नमन है। तो दर्शकों इसी के साथ बने रहिए, मैं प्रज्ञा कैमरामैन आदित्य के साथ। अब हम चौथी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं राजू घाटा ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी टीम भगापुरा गांव में आ पहुंची है। गुजरात राज्य में स्थित है, उसका तहसील जो है वाघोड़िया और जिला वडोदरा लगता है। मेरे राइट साइड पे बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है भगापुरा मेलडी माता मंदिर तरफ, ऐसे लिखा हुआ है। तो हम जैसे सूत्रों से हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य है
वो लगातार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो लाभार्थी है मंजुला बेन, उनको चौथी बार मदद पहुंचाने आए हुए हैं। तो आज हम उनके घर के पास जाकर के जायजा लेंगे कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज के जो भी शिष्य है वो चौथी बार मदद लेके आए हैं कि नहीं, और इसका जो लगातार कवरेज आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें। तो दर्शक मित्रों, हमारी टीम मंजुला बेन के घर के पास आ पहुंची है और इस घर का जो कवरेज है हमारे साथी रिपोर्टर ने पहले ही बता दिया है। और आज हम चौथी बार संत रामपाल जी महाराज के जो भी शिष्य हैं क्या मदद लेके आए हैं वो विस्तार से हम बताएंगे आपको। तो दर्शक मित्रों, जो लाभार्थी हैं मंजुला बेन, उनसे हम बातचीत करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। आइए जानते हैं। नमस्कार बेन। નમસ્કાર. તમારું નામ શું છે? મંજુલા. તમારા ઘરમાં કેટલા સભ્યો છે મેં એકલી જ અને તમને આ કેટલી વાર લાભ મળી રહ્યો છે? કેટલામી વાર મળી રહ્યો છે લાભ? ચોથી વાર. તમને આનાથી પહેલા એવું વિચારવું પડતું કે જીવન ગુજરાન કેવી રીતના ચાલશે, અને હવે સંત રામપાલજી મહારાજની અન્નપૂર્ણા મોહિમનો જે લાભ સતત મળી રહ્યો છે તો તમે કેવું અનુભવી રહ્યા છો? સારું સારું છે. સારું. સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો આવ્યા હતા કે તમે ફોન કર્યો હતો? શિષ્યો આવ્યા હતા કે તમે ફોન કર્યો હતો? શિષ્યો. હા, શિષ્યો આવ્યા હતા એમ ને. અને પહેલની તુલનામાં હવે તમને કેવું લાગે છે તમારું જીવન? પહેલની તુલનામાં હવે તમને કેવું લાગી રહ્યું છે? અવડે સારું લાગે છે. तो दर्शक मित्रों, जैसे ये बहन हिंदी में बोलने के लिए सक्षम नहीं है, तो हमने जो भी उनसे बातचीत की है, उनकी जो मदर टंग है गुजराती में बात किया है, और इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उनको लगातार ये चौथी बार लाभ दे रहे हैं। इससे पहले 3 बार इनको लाभ मिल चुका है और ये चौथी बार इनको लाभ मिला है, और इनको इनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है जैसे इन्होंने बताया। तो ऐसे लगातार संत रामपाल जी महाराज हर जगह जो निर्धन निसहाय लोग हैं उनको लगातार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मदद के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या राशन सामग्री लेके आए हैं उनसे जानेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब, आप राशन सामग्री में क्या क्या लेके आए हो मदद के लिए, जरा बताइए। हाँ जी, बताता हूँ। 5 केजी आटा, आलू 2.5 केजी, प्याज 2.5 केजी, चावल 2.5 केजी, तेल 1 लीटर, चीनी 1 केजी, और टाटा नमक 1 केजी, और कपड़े धोने का सर्फ 1 पैकेट, बेसन 1 पैकेट, काले चने 1 पैकेट, पीली मूंग दाल 1 पैकेट, हरी मूंग दाल 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट, सूखा दूध 1 पैकेट, कपड़े धोने का साबुन 1 केजी, नहाने का साबुन 2 पीस, जीरा 1 पैकेट, हल्दी 1 पैकेट, धनिया 1 पैकेट, लाल मिर्ची 1 पैकेट, टाटा चाय 1 पैकेट, अचार डब्बा 1। दर्शक मित्रों, जैसे इन्होंने बताया कि मदद के लिए कुल 22 आइटम दी जा रही है जो भी लाभार्थी हैं। तो ये जो भी मदद पहुंचाई जा रही है तो संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये लगातार मंजुला बेन को चौथी बार मदद पहुंचाई जा रही है। तो दर्शक मित्रों, आइए जानते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो इनके शिष्य उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब, सर, आपको कैसे पता चला कि इस लाभार्थी का जो राशन खत्म हो चुका है? मैं यहाँ चेक करने के लिए आया था, तो मैंने पूछा तो खत्म हो गया था, और इसी तरह खत्म हो जाता है उस जानकारी के लिए हमने ये कार्ड दिया है जो पहली राहत दी थी तब। तो ये इस नंबर दिया है, उससे कॉल करके वो हमको बता सकते हैं, तो उसके लिए। तो सर, ये लाभार्थी को कब तक ये लाभ मिलता रहेगा? ये लाभ जब तक वो सक्षम नहीं हो पाएंगे तब तक आजीवन मिलता रहेगा। सर, मैं कुछ देख पा रहा हूँ आपके हाथ में कुछ रजिस्टर जैसा है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है, और ये फर्स्ट किस्त दी थी और 2/8/2025 को दी थी, और सेकंड 14/9/25 को दिए थे दूसरी, और तीसरी दी थी 16 नवंबर 2025 में दी थी, और ये अभी आज दी है 21 दिसंबर 2025। और उसमें सामग्री दी गई आटा 5 केजी, चावल 2.5 केजी, चीनी 1 केजी, इस तरह 22 आइटम पूरी दी गई।
तो दर्शक मित्रों, जैसे इन्होंने बताया कि हर किस्त का रिकॉर्ड अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर में रखा जाता है डेट वाइज, और ये मंजुला बहन को चौथी बार लाभ दे रहे हैं, और उसमें कुल 22 आइटम राशन सामग्री उनको प्रोवाइड की गई है। तो ये जो भी लाभ है वो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही लगातार इनको मदद पहुंचा रहे हैं। दर्शक मित्रों, जो लाभार्थी हैं उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। नमस्कार बेन। नमस्कार। તમને આનાથી પહેલા આ જે તમને કરિયાણું મળ્યું છે એના સિવાય કોઈ વસ્તુની મદદ મળી છે એનાથી પહેલા સંત રામપાલજી મહારાજના તરફથી? ગાડલું ને મળ્યું છે, ગાદલું મળ્યું, તકિયું મળ્યું છે, અને આના સિવાય તમને કોઈ બીજી વસ્તુની જરૂરત છે? ओके, तो ये लाभार्थी हैं जो हिंदी भाषा में बोलने सक्षम नहीं है, तो गुजराती में ही बात कर रहे थे। तो इनको लाभार्थी को तकिया, रजाई और जो गद्दा है इनसे पहले संत रामपाल जी महाराज ने मदद किया है, और अभी भविष्य में उनको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो संत रामपाल जी महाराज उनको लगातार मदद करेंगे, बट फिलहाल उनको अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दर्शकों, टीम जो है वो बगापुरा गांव में पहुंची थी, ये जायजा लेने पहुंची थी कि यहाँ के जो लाभार्थी है मंजुला बहन, उनको चौथी बार मदद मिलने वाली थी। तो ये बात 100% खरी उतरी है। उनके शिष्यों ने चौथी बार उनको लगातार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको मदद मिली है, और पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो काम करने योग्य नहीं है, निर्धन और निसहाय लोग हैं, उन लोगों को लगातार संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद पहुंचा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का जितना भी हम शुक्रिया करें उतना कम है। इसी प्रकार की न्यूज़ के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे ऐसे न्यूज़ में। धन्यवाद। रोटी कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 7203001001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब